हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपके सामने रीजनिंग का अपना सैम्पल पेपर लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, इन सैम्पल पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन योर एग्जामिनेशन। 20 नंबर की आएगी रीजनिंग भी। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा कि जो आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अदर सब्जेक्ट करने के बाद, वो अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज़ कीजिएगा रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग इजी आएगी और आप कर सकते हैं। ठीक है, और बचा हुआ टाइम आप दीजिएगा मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स और स्पेसिफिक कंपोनेंट में। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 120 मिनट है और क्वेश्चन कितने हैं? 100 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बैठ जाता है आपके टाइम में, मतलब कि आपको इनफ टाइम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। देखिए, यदि नोएडा को OPJEB लिखा जाता है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? ठीक है जी, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नोएडा NOIDA, वहाँ पर भी आपको एक पेन और पेपर मिलेगा या फिर आप अंदर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बस इसको नीचे उतार लीजिए, इसके जैसा भी है ये ऊपर से नीचे उतार लीजिए। जैसा भी है फ्रेंड्स, इसको ऊपर से नीचे उतार लीजिए। जस्ट आप एक डिफरेंस देखेंगे कि नीचे वाला क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये क्या है? एक बढ़ रहा है, ये क्या है? एक घट रहा है। ठीक है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है दिल्ली में? DELHI। HI के बाद क्या होता है? HIJ। आई के बाद क्या होता है? जे ही आएगा ना। तो किसके पीछे आई है, किसके पीछे जे है? सिर्फ आपको ये देखना है। ऑप्शन सी में हमारे जे है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप पूरा करके भी देख लीजिएगा, बट टाइम इसी तरीके से बचाया जाता है पेपर में। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या करना है? आपको पीछे से देखकर चलना है। बट इस और इस ऑप्शन को एक साथ ऊपर और नीचे लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो अच्छे से समझ आ जाए, पता लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने की एक ये ट्रिक होती है कि जैसे आप पहले प्लस करेंगे, जैसे आप पेपर में बैठे होंगे, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है। आप इसको प्लस करके देखेंगे। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 से सीधा 10 पे आ गए, ये तो कोई भी नहीं बैठ रहा। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 में से 2 गए, 1 आ रहा है, पर इसमें से तो अगर 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट करने की बात क्या आती है? आपने प्लस वाली ट्रिक लगा ली, नहीं काम करी। माइनस की ट्रिक लगा ली, नहीं काम करी। उसके बाद जो आप ट्रिक लेते हैं ना फ्रेंड्स, वो लेते हैं स्क्वायर की। ठीक है, वो लेते हैं आप स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ गया? 1। प्लस में आप 1 कर दीजिए, कितना आ गया? 2। लिखा गया 2। ठीक है जी, इसके बाद 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, माइनस कर लीजिए 1, कितना आ गया? 3। आंसर आ गया यहाँ पे 3। चलिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ इसे जी। देखिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका कितना आ गया बताइए? 9। 3 3 ज़ा 9, प्लस में आ गया 1, क्या आ गया जी? 10। बन गया रिलेशन। अब 10 का हमें स्क्वायर करना है। पहले क्या हुआ था? प्लस हुआ था, फिर माइनस हुआ था, अब फिर प्लस हुआ है, अब क्या होगा? माइनस होगा। 10 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ गया जी? 100। 100 में से 1 घटा लीजिए, कितना आ गया जी? 99। आपका सही आंसर है, ये रहा ऑप्शन बी में। ठीक है, प्लस करेंगे रिलेशन नहीं बैठा, सेकेंड माइनस करेंगे रिलेशन नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर भी आपने कर लिया, उसमें प्लस माइनस आप लगा के देख लीजिएगा किस तरीके से रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब एक ये वाले क्वेश्चन आएंगे। इफ पिंक इज कोडेड एज 16 91 41 1 देन रेड विल बी कोडेड एज। देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ जैसे ये पिंक लिखा है, के कितने नंबर पे आता है? गिनिए। ABCDEFGHIJK 11वें नंबर पे आता है। तो PINK किस तरीके से है? 11वें पे है ये 14th पे है। ठीक है जी, ये 9th नंबर पर है और ये हमारा 16वें नंबर पे है। ठीक है,
ये आ गया आपका। अब आपसे सीधा सीधा रेड का पूछा जा रहा है, रेड कितने पे है, रेड कितने नंबर पे है, आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब डी देख लीजिए कितने पे आता है, चौथे नंबर पे आता है डी, सबसे पीछे से शुरू करते हैं। डी कितने नंबर पे आता है, चौथे पे आता है, इसमें भी चौथे नंबर पे नहीं है और इस पे भी चौथे नंबर पे नहीं है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देख लीजिए ई हमारा 5th पे आता है, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसके बाद आर का आप पता लगा लीजिए कितने नंबर पे आता है, ठीक है। आर जो आपका आता है वो आता है 18वें नंबर पे, वरना तो आप गिन के देख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है फ्रेंड्स। 15, 16, 17, 18, ठीक है जी, 18वें नंबर पे आता है। बी इज योर राइट आंसर। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, मतलब निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए व्यवस्थित अब आपको करना है, ठीक है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा आपको छोटा दिख सकता है, फॉर दैट रीज़न आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, बट ऐसा ही है, क्या करें, पर फिर भी आपको मुझे लगता है कि दिख रहा होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं सीक्वेंस में लगाना। देखिए सन तो सबसे पहले निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डी तक 1 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले आएगी रेन, 2 आ गया। रेन के बाद क्या आता है, रेन के बाद आप डायरेक्ट देखेंगे कि क्या आएगा आपका, सन, ठीक है जी, सन आ गया, 1 आ गया। जब रेन खत्म होने के बाद जब सन आता है, तो सन मतलब सूर्य आने के बाद फिर क्या हमें दिखता है, रेनबो, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया 2, 1, 4, ठीक है जी। इसके बाद रेनबो आने के बाद कौन आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन 3, और लास्ट में आ गया बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये बैठ गया हमारा 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। ड्रामा जो है वो स्टेज पर होता है, मतलब नाटक जो है वो मंच पे होता है। टेनिस जो है वो कहाँ होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। नेट, जो कि नेट तो एक उपकरण है जो कि टेनिस खेलने के दौरान यूज़ किया जाता है। टेनिस कोर्ट, जी हाँ, कोर्ट में तो खेला जाता है। टेनिस का टूर्नामेंट जैसी कोई बात नहीं करी गई है। टेनिस रैकेट से, देखिए रैकेट भी नहीं है, हम ये थोड़ी बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ड्रामा जो है स्टेज पर खेला जाता है, ठीक है, स्टेज पर उसको दर्शाया जाता है। टेनिस कहाँ किया जाता है, कोर्ट में किया जाता है। तो ये टूर्नामेंट, नेट और ये सब तो अपने आप ही कट गया, आंसर इज कोर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लेटर्स कंप्लीटेड द लेटर सीरीज व्हेन सीक्वेंशियल प्लेस्ड एट द गैप्स, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह अक्षरों की श्रृंखला को पूरा करता है जब क्रमिक रूप से अंतराल पर रखा जाता है, ठीक है जी। ये आपको सबसे पहले ना अपने कहाँ पर, अपने जो A4 साइज शीट आपके पास होगी वहाँ पर ये ऐसे के ऐसा ही लिख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ए बी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बी से पहले क्या लिखा है, ए, तो हम यहाँ पे बी से पहले क्या लगाएंगे, ए। बी के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए। यहाँ पर भी सेम बैठ गया, यहाँ पर भी सेम बैठ गया, यहाँ पर भी सेम बैठ गया, और यहाँ पर भी सेम बैठ गया, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ए से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, ए, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ए, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ए है, ठीक है, ए है, ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में क्या आता है, देखिए ए के बाद में बी आता है, तो यहाँ पर आएगा बी, ठीक है जी। और ए बी के बाद में क्या आता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो और जी आपको पता ही है कि बी के बाद हमेशा क्या आ रहा है, बी के बाद हमेशा ए आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। तो अब आप देखिए आपका क्या बैठा, ए, इसके बाद आपका बैठा बी, और इसके बाद आपका बैठा ए, ठीक है जी। तो डी आपका जो है वो सही आंसर बैठ जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, जो सबसे बड़े वाली सीरीज़ है उसको अपना एक आधार बनाकर पूरा क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब आगे, द थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर एंड कंपस इज टू, देखिए थर्मोमीटर से क्या नापा जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कंपास से हम लोग क्या नापते हैं, निडल सुई नापते हैं, प्रेशर दबाव नापते हैं, डायरेक्शन दिशा नापते हैं, या फिर नन ऑफ दी। देखिए जी जो कंपास होता है ना, या तो आप अपने उसका
ज्योमेट्री वाला कंपास भी देख लीजिए। एक होता है कंपास जिसको साउथ नॉर्थ, इसमें ऐसी डायरेक्शन लिखी होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ऐसी डायरेक्शन लिखी रहती है, तो उससे हम डायरेक्शन देखते हैं। तो आंसर सी दिशा आपका जो है सही आंसर है। व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर इन द सीरीज, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक तो इसमें बात पता लग गई है कि लास्ट में हमारा डबल ही आएगा, ठीक है, डबल ही आएगा। अब देखिए ए बी, सी को छोड़ दिया डी, ठीक है, डी के बाद ए बी सी डी, ई को छोड़ दिया एफ, एफ में एक को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे आएगा एच, ठीक है जी, तो एच हमारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद के बाद एम, ओ के बाद एस, ठीक है जी। अब देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल छूट गया यहाँ पे एम, एन छूट गया एम एन ओ, एम एन ओ, पी छूट गया यहाँ पे आ जाएगा क्यू, तो आपका आंसर है सही जो है एच क्यू क्यू। तो देखिए जी अब ये क्वेश्चन हुआ कैसे, आप बिल्कुल भी जो है ना पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा। बी को एक छोड़ के क्या आया, सी को छोड़ के डी आ गया, ठीक है, सी को छोड़ के डी आया, डी को छोड़ ए बी सी डी ई आता है ना, ई के बाद एफ आता है, तो ई को छोड़ के फिर यहाँ पे एफ लिखा गया, उससे पहले डी लिखा गया, उससे पहले बी लिखा गया, यहाँ पे आएगा जी, जी को छोड़ के अब हमारा क्या आता है यहाँ पे एच, तो हमने ले लिया यहाँ पे एच, ठीक है। ऐसे ही आप एक एक को छोड़ते चले जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम आ गया जी, एल छूट गया यहाँ पे, ठीक है, एम आ गया यहाँ पे, एम के बाद एक छूट गया, एफ आ गया। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमने काफ़ी सारे डायरेक्शन वाले जो है क्वेश्चंस वो कर लिए हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को देना है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो शेयर कर दूँगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद 10th देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर। देखिए जी, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देख लीजिए, टीचर्स, ठीक है, इसमें क्या है, रीच, आर ई ए भी है, सी भी है, एच भी है, तो ये तो बनेगा, ठीक है जी। इसके बाद पूछा जा रहा है चेयर, इसमें कहीं आपको वर्ड में आई दिख रहा है, तो बस यही है हमारा आंसर, दूसरे आपको देखने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, वर्ड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, जो कैंडल है वो वैक्स से बनती है, मतलब कि मोम से बनती है, मोमबत्ती मोम से बनती है। तो कागज़ आपसे पूछा जा रहा है कि किससे बनता है। कोई लोग इसमें लकड़ी भी लगा देते हैं, ट्री भी लगा देते हैं, ठीक है, पर जो मोम है वो भी किसी चीज़ से बनता ही होगा ना, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सोर्स नहीं बता रहा, तो डायरेक्ट सोर्स को हम लोग हटा देंगे, लकड़ी से नहीं, ट्री से नहीं, बैम्बू से नहीं, ये पल्प से बनती है। एक गूदा होता है, उसको बार बार मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली एक मशीन होती है ना, ऐसी मशीन से एक निकाला जाता है, और उस मशीन से जब निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में आता रहता है, वो एक कागज़ की फॉर्म लेता रहता है, कागज़ बनता रहता है। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे पल्प निकाला जाता है, गूदा निकाला जाता है, ठीक है। और ट्री एक ऐसा चीज़ है जिससे वुड निकाली जाती है, मतलब कि लकड़ी निकाली जाती है। इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन जो है गलत लगाए हैं, क्योंकि इसने बोला है कि वैक्स से हम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, कैंडल। तो अगर हम पल्प मतलब कि गूदे का यूज़ करेंगे तो हम क्या बना पाएंगे, पेपर बना पाएंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं 214, ठीक है जी, 214, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है जी। 4 × 4 = 16 है ना जी, 4 गुना अगर आप 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो ऐसा कौन सा एक डिजिट होगी जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 48 आएगा, ठीक है, तो 48 आएगा। आपको ऐसा कोई वर्ड देखना है, ऐसा कोई नंबर जो है वो देखना है, आपको पता लगाना है। तो देखिए जी, 12 × अगर 4 करेंगे तो 48, मतलब कि 48 आ जाता है, तो 12 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जी, एक जो क्वेश्चन है वो मैं सेम ऐसा बता चुकी हूँ, इस वाले आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मुझे करके दिखाइएगा। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ट्रायंगल गिनने हैं, तो आप ट्रायंगल गिनिएगा। इसमें एक तो जी ये बड़ा वाला ही हो गया,
ठीक है, एक हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, 2 3 4, 4 हो गए ये, ठीक है जी। एक ये बड़ा हो गया, 2 3 4। इसके बाद एक ये बीच वाला हो गया, 5। और कहीं आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, आप इसको ट्रायंगल में समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि ये इसका जो सीधी रेखा नहीं है, ये मुड़ी हुई रेखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है 5 ट्रायंगल हैं, पूरे 5 ट्रायंगल बनते हैं, तो आंसर है आपका सी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। चूज द ऑल्टरनेटिव ऑफ फिगर एक्स विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। देखिए इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मतलब कि ऐसी आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से जिसका निकट से मिलता जुलता हो, ठीक है। देखिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर इसके यदि यहाँ पर मिरर हुआ तो इसकी आकृति कैसी होगी। देखिए ये वाला हाथ तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा ना, और ये देखिए ये बॉल के नीचे वाला हाथ यहाँ पर टेढ़ा है, कट गई पिक्चर। ये वाला हाथ भी टेढ़ा है, कट गई पिक्चर, ठीक है। ये वाली आकृति बिल्कुल सेम दे दी है, कट गई पिक्चर। ये वाली आकृति बिल्कुल मिरर में जो है ऐसे ही आएगी, मतलब कि मिरर में उल्टी हो जाएगी, पर हाथ भी सीधा है, पैर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसमें है, ठीक है। और बिल्कुल सब ठीक है अपनी जगह पर, तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, याद रखिएगा। y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z देन व्हाट इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। x के पूर्व में, ठीक है जी, x के पूर्व में मतलब कि x के ईस्ट में क्या है, z है। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, देखिए y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट, ईस्ट यहीं पे होता है ना फ्रेंड्स, ईस्ट में है y, ठीक है। इसके बाद विच इज इन द नॉर्थ ऑफ p, ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, मतलब कि z के उत्तर में है कौन, x, तो यहाँ पे आ गया z, उत्तर में चला गया x। दोनों ये जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो गई। x के पूर्व में है y, एंड जो कि x जो है वो z के कहाँ पर है, उत्तर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, मतलब z के भी अब साउथ में चले जाओ, साउथ मतलब कि दक्षिण में चले जाओ, नीचे चले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा p। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ठीक है। y पूछा जा रहा है आपसे कि y की डायरेक्शन से p किस डायरेक्शन में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो y की किस दिशा में है p, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। जिसकी दिशा से भी आपको पूछा जाए वहीं पे आप क्या करेंगे, ये डायरेक्शन वाला जो है ऐसे करके एक प्लस टाइप बना लेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए। इसके बाद यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, ठीक है, यहाँ पर क्या है ईस्ट, यहाँ पर क्या है वेस्ट, ठीक है। अगर हम ये रहा y, ठीक है, अगर हम y से p की दिशा नापनी चाहे कि कौन सी दिशा में है, तो ये क्या पड़ता है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में पड़ता है ना, साउथ वेस्ट में पड़ता है, मतलब कि दक्षिण। और वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आई डोंट नो, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये पड़ा हमारा साउथ वेस्ट में, ठीक है जी। तो इसमें देखिए साउथ वेस्ट क्या कहीं पे क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन में है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा इस साइड पड़ रहा था, ठीक है जी। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद देख लीजिए, तो फ्रेंड्स ऐसे इजी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको आ जाएंगे। जिसमें ट्रिक्स की ज़रूरत है बस मैं वही बता रही हूँ। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन गिव आंसर। देखिए जी, निर्देश आपको क्या दिए जा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, जवाब देना है आपको। देखिए जी, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू आर अ गुड टीचर देन वी हैव डेफिनेटली अ जॉब फॉर यू। यदि आप एक अच्छे कलाकार हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास आपके लिए एक काम है। निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या है, यू आर अ गुड आर्टिस्ट। सेकंड कंक्लूजन क्या है, वी आर इन अ नीड ऑफ जॉब। देखिए, आप एक अच्छे कलाकार हैं, और दूसरा क्या कंक्लूजन है, द्वितीय क्या है, हमें अच्छे कलाकार की ज़रूरत है। तो आपसे आंसर में क्या पूछा जा रहा है, देखिए जी, सबसे पहली बात तो
स्टेटमेंट क्या थी हमारी, आप उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं? नहीं, हम क्वेश्चन किया जा रहा है अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हमारे पास आपके लिए जॉब है। पर ये तो नहीं कहा गया पूर्ण रूप से कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो कंक्लूजन हमारा, निष्कर्ष में पहली लाइन देखिए, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, कट गया जी। एक आप अच्छे कलाकार हैं, ये कट जाता है। वी आर इन अ नीड ऑफ अ गुड आर्टिस्ट, ये तो पता लग गया कि वी हैव डेफिनेटली अ जॉब फॉर यू, हमारे पास जॉब है, मतलब कि एक जॉब तो है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। पर क्या स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है आपसे कि क्या आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्या आप एक अच्छा कलाकार हैं, क्या ये बोला जा रहा है? इस वजह से हम जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसको कैंसिल करते हैं और सेकंड वाले को मान्य करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको इस तरीके से आएंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल एक अनुसरण करता है, मतलब एक ठीक है, दूसरा ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा ठीक है, ना तो पहला ना तो दूसरा ठीक है, या फिर दोनों ही ठीक है। आप मेरे को ये बताइए, हमने जो निष्कर्ष निकाला था वो था बी, मतलब कि हमारा सिर्फ जो बी वाला स्टेटमेंट था, जो बी वाला कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वही ठीक था, ठीक है। पॉइंटिंग एट अ पिक्चर, दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, फोटो संबंधित है। देखिए, ऐसा भी आपके सामने जो है क्वेश्चन आ जाएगा, बट आप लोग क्या है वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि बात किसके बारे में की जा रही है। देखिए, दिनेश जी कहते हैं उंगली उठाकर एक फ़ोटो की तरफ के हिज फादर, मतलब कि उसके पिता मेरी माँ के लौते बेटे हैं, मेरी माँ के लौते बेटे हैं। तो लौते बेटा कौन हुआ? मेरी माँ, तो बोल दिया उन्होंने कि मेरी माँ है, ठीक है, मेरी माँ है। मेरी माँ का लौता बेटा कौन हो गया? दिनेश। मेरी माँ भी बोला, ठीक है, तो दिनेश इनका क्या है? एक लौता बेटा हो गया। और क्या बोला जा रहा है? उसके पिता मेरी माँ के एक लौते बेटे हैं, मतलब दिनेश किसी का पिता है, ठीक है। ये लिखा गया सन, मतलब कि बेटा, ठीक है। फोटो संबंधित है किससे? देखिए जी, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा मेरी माँ का एक लौता बेटा कौन हुआ? दिनेश ही हुआ एक लौता बेटा, क्योंकि उसने माय मदर लिखा है, माय मदर, मेरी माँ। देखिए, उसके पिता मेरी माँ के एक लौते बेटे हैं, किसके पिता? इसके पिता, जिसकी बात हो रही है, ठीक है। मेरी माँ के एक लौते बेटे हैं। फोटो किससे संबंधित है? आपसे ये पूछी जा रही है। क्या फोटो दिनेश से संबंधित है? नहीं। दिनेश के ब्रदर से संबंधित है? नहीं। दिनेश के फादर मतलब पिता से संबंधित है? नहीं। दिनेश के बेटे से संबंधित है, ठीक है। माँ, दिनेश और इनका बेटा मतलब कि सन, ठीक है, जिसकी तरफ वो उंगली उठाकर कह रहे हैं कि उसके पिता, इसके पिता मेरी माँ के एक लौते बेटे हैं, इसके पिता और मेरी माँ के बेटे, तो एक लौते दिनेश ही बचे, ठीक है। तो फोटो किसकी है, किसके बारे में बात हो रही है? दिनेश के बेटे के बारे में बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है जी। कौन सा पैटर्न है जो पूर्ति करती है? देखिए, एक ही आप बक्सा देखेंगे इसमें, मतलब कि एक ही बॉक्स आप देखेंगे इसमें, कैसा पैटर्न आ रहा है? ऐसा, सीधा, ऐसा, फिर ऐसा, यही पैटर्न आ रहा है। अब मिला लीजिए कौन सा है इसका, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा आपका सही पैटर्न, ठीक है जी। समझ में आ गया? आप फिर भी देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, ठीक है जी। कंफ्यूज मत होइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी।
तब तक के लिए फ्रेंड्स अपनी मेहनत करते रहिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते रीजनिंग क्या मांगती है, थोड़ा सा टाइम मांगती है, ठीक है, आपसे प्रैक्टिस का टाइम मांगती है। अगर आपने इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली 110% आपका ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।